सीता जी को देख कर विचलित व्यग्र अधीर, युक्ति सुनिश्चित कर लखन काढ़ रहे हैं तीर। अभिमंत्रित कर बाण को धरती रेखांकित करी, अग्नि समाहित शक्तियां लक्ष्मण रेखा में भरे। दंगल टीवी के रामायण में आज दिखाया जाएगा वनवास का वो ट्रैक जहां पर लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। लखन ने मर्यादा की लीक, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं किसी विधि ठीक, नहीं किसी विधि ठीक। यहाँ ये स्वामी। हाँ सीते, तनिक देखिए तो। स्वर्ण मृग। हाँ, मैंने तो ऐसा अद्भुत, ऐसा अलौकिक मृग पहले कभी नहीं देखा। अति सुंदर है। कोई भय ही नहीं इसे। देखिए कैसे खेल रहा है। मुझे भी इसके साथ खेलने का मन कर रहा है। जाइए ना, जाके इसे पकड़ लीजिए। जाइए ना। सौमित्र, तुमने कभी ऐसा स्वर्ण मृग देखा है? कैसे देखूंगा भाभी, ऐसा मृग तो संसार में होता ही नहीं है। मुझे वो मृग चाहिए। मैंने पहली बार आपसे किसी चीज के लिए अनुरोध किया है। आपको मेरी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। मैं इसे पकड़ूंगा। यदि ये मायावी हुआ तो मैं इसका विनाश कर दूंगा। लक्ष्मण, सीता को भय ना हो, इसीलिए तुम यहीं रहो। किसी भी दशा में तुम अपनी भाभी को अकेला नहीं छोड़ के जाओगे। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। सौमित्र, सुना तुमने? अपने भैया की पुकार सुनी तुमने? लक्ष्मण! जाओ लक्ष्मण, जाओ। तुम्हारे भैया संकट में है। वो तुम्हें पुकार रहे हैं। मेरी रक्षा करो लक्ष्मण। जाओ सौमित्र, कदाचित राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया है। जाओ सौमित्र, यहाँ मत रुको, उनकी रक्षा करने जाओ। पुकार मैंने भी सुनी है भाभी, परंतु यह पुकार भैया की हो ही नहीं सकती। भैया भले कितने भी बड़े संकट में क्यों ना फंसे हों, परंतु वो ऐसी दीनवाड़ी में कभी नहीं पुकारेंगे। वो राम है और कोई भी लोकवासी उन्हें जीत नहीं सकता। तुम नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं ऐसे ही जाती हूँ। राम और सिया एक साथ जंगल में हैं। राम किसी कारणवश बाहर जाते हैं और ऐसे में लक्ष्मण खींच देते हैं लक्ष्मण रेखा। भाभी, गुरु की दी हुई शक्ति से मैंने यहाँ एक दीवार बना दी है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार कर कर अंदर आने का साहस करेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। पर मेरी आपसे एक विनती है भाभी कि भैया की अनुपस्थिति में आप स्वयं भी इस रेखा को लांघना नहीं। भिक्षाम देहि। अवश्य महात्मा, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। लीजिए मुनिराज, भोजन लीजिए। यहीं ले आओ देवी। आपको ही कष्ट करना पड़ेगा महात्मा, क्योंकि मेरे लिए सीमा है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। देवी, आप किन संस्कारों में पली हैं मैं नहीं जानता, परंतु हमारे देश की संस्कृति द्वार पर आए हुए अतिथि को भगवान मानती है, और आप हमें भोजन न देकर हमारा निरादर कर रही हैं।
ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकती मुनिराज। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से मना किया और अब ये रेखा से बधा हुआ भोजन देना चाहती। नहीं चाहिए हमें भोजन, जा रहे हैं हम तुम्हारे द्वार से भूखे पेट। नहीं नहीं मुनिराज, रुक जाइए, मुझे पाप का भागी न बनाइए। ये लीजिए मुनिराज, भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये सारी साजिश दरअसल रावण की है। यानी शुरू हो जाएगा रामायण में सीता हरण का ट्रैक। मेरा विमान तुम्हें समुंदर पार लंका द्वीप ले जाने के लिए तैयार है। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता। रघुनाथ!